राम राम भाई सारा ने स्टार न्यूज जुजनू पता स्वागत है और मैं राकेश चौधरी। और आज हम बात करेंगे कोलकाता का जो ये ऐसा केस हुआ है, रेप केस। और रेप केस के बाद में मर्डर कर दिया गया है, जो कि एक ट्रेनी डॉक्टर थी, मोमिता। तो उसके साथ ये हादसा हुआ है बहुत बर्बरता तरीके से। कोलकाता डॉक्टर केस के बारे में हम पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल से दूंगा। तो चलिए मैं पूरी जानकारी डिटेल से आपको देता हूँ कि ये क्या पूरी डिटेल है, पूरी जानकारी मैं देता हूँ। कब की बात है, क्या क्या ये मामला हुआ, पूरी मैं आपको बताता हूँ। वारदात की तारीख है 9 अगस्त। और हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज है वो है कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज है। और 31 साल की जो पीजी में रहती थी मोमिता, सेमिनार हॉल में बेरहमी से रेप करके और मर्डर कर दिया गया। उसकी हालत ऐसी थी कि उसकी आंखों में चश्मे के कांच घुसने की वजह से आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, प्राइवेट पार्ट से भी ब्लीडिंग हो रही थी। उसके पैरों को 90 डिग्री खींचा गया था, उसकी वजह से पैरों की हड्डी टूटी हुई थी। मुंह से, नाक से और शरीर के हर हिस्से से खून खून ही खून निकल रहा था। डिटेल में बताऊंगा तो आप सुन नहीं पाओगे, पूरा अगर डिटेल तो आप सुन नहीं पाओगे। मैं आपको इस केस के बारे में अभी तक जो भी सच्चाई सामने आई है उसको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा और कुछ सवाल भी खड़े करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर भले ही चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक भी करना, ताकि वीडियो डिलीट होने से पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जो वीडियो है वो डिलीट कर सकती है यूट्यूब। तो उसके बाद आगे चल के आगे की जो बात है वो इस केस को डेफिनेटली कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मुझे कुछ लूप होल्स लगे हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस क्राइम में अकेला संजय रॉय मुजरिम नहीं है जो हमें बताया जा रहा है, इसमें और भी लोग शामिल हैं। शायद उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस घटना के 5 दिन बाद ही क्राइम सीन से 20 मीटर की दूरी पर जो कंस्ट्रक्शन के नाम पर दीवार तोड़ी गई। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं संजय रॉय किसी राजनीतिक पार्टी का मेंबर है। तो आइए डिटेल में जानते हैं। 9 अगस्त को सुबह 10 बजे आरजी कर हॉस्पिटल से एक कॉल गया। उस व्यक्ति ने कॉल उठाया, ने कहा कि आपकी बेटी बीमार है, आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए। बस इतना कहकर फोन काट दिया। उस लड़की के पिता को लगा कि मेरी अपनी बेटी से रात को ही बात हुई थी, वो ठीक ठीक ठाक थी, बिल्कुल ठीक थी। अभी अचानक उसे क्या हुआ, इसलिए उन्होंने दोबारा कॉल किया और पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। यह सुनकर पिताजी रोने लगे और माँ भी फूट फूट कर रोने लगी। अब वह दोनों हॉस्पिटल की तरफ जा ही रहे थे, उतनी ही देर में खबर पूरे शहर में सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सबके मन में यही सवाल था, आखिर सब कैसे हुआ और किसने किया। उस हादसे की रात उस डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी थी, जिसमें डॉक्टर्स को कंटिन्यूटी नाइट जाकर जाकर इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। उन्हें खाना पीना, नहाना, फ्रेश होना सब कुछ हॉस्पिटल में ही करना पड़ता है। उस रात भी विक्टिम और उनके 4 साथी सेमिनार हॉल में नीरज चोपड़ा का मैच देखते हुए खाना खा रहे थे। ये रात के 3 बजे उन्होंने डिनर किया और अपने अपने ड्यूटी पर चले गए। लेकिन विक्टिम यानी लेडी डॉक्टर थका हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए उसने वहीं रुककर आराम करना ठीक समझा। सुबह के 4 बजे के करीब संजय रॉय उस सेमिनार हॉल में जाता है और डॉक्टर का रेप करता है और इसी दौरान डॉक्टर की मौत भी हो गई। इसके बाद 7:30 बजे बॉडी को देखा गया, मतलब पहले किसी को पता नहीं था, 7:30 बजे बॉडी को देखा गया। और जैसा मैंने शुरू में कहा
10 साढ़े 10 बजे डॉक्टर के पिता को कॉल करके कहा गया था कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। बॉडी को 7 या साढ़े 7 बजे देखा गया और डॉक्टर को 10 बजे बता दिया। इसके बावजूद उसके पेरेंट्स जब वहां पहुंचे तो उन्हें उस सेमिनार हॉल के बाहर 3 घंटे तक रोक के रखा गया। उसके पेरेंट्स रोते रहे, मिन्नतें करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, हमें अपनी बेटी को देखने दो। फिर भी उन्हें बाहर रोक के रखा और 3 घंटों बाद अंदर जाने दिया। जब उस माँ बाप ने अपनी बेटी की बॉडी देखी तो उनका कलेजा फट गया। जैसे मैंने शुरू में कहा था, पूरे शरीर से, आंखों से, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। दोनों पैर मुड़े हुए थे। यह देखकर कोई भी बता सकता है यह कोई सुसाइड नहीं था, ये रेप और मर्डर हुआ है। लेकिन फिर भी हॉस्पिटल वाले इसे सुसाइड बता रहे थे। क्यों उसे पेरेंट्स को 3 घंटे बाद बुलाया गया? क्यों उन्हें 3 घंटे हॉल के बाहर रोक के रखा गया? यही इस घटना के लूप होल्स हैं। यही नहीं, प्रिंसिपल ने यह भी कहा था कि विक्टिम को साइकोसिस नामक की इलनेस थी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। आखिर ये हॉस्पिटल किससे बयाने की कोशिश कर रहा था? जब विक्टिम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जो रिपोर्ट निकल के सामने आई उसके बाद सारे लोग गुस्से से भर गए और यह जायज भी था। रिपोर्ट में आया था कि विक्टिम के साथ बुरी तरीके से रेप किया गया है। उसका अब्डोमेन, राइट हैंड और मुंह बुरी तरीके से इंजर्ड है उसका। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह बात तो साफ हो गई कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि रेप और मर्डर है। तब जांच शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उन्हें पता चला कि रात के 4 बजे संजय रॉय सेमिनार हॉल में गया था। उन्हें वहां बॉडी के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला जिससे ऑन करने पर पता चला कि संजय रॉय का है। उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह संजय रॉय है कौन? संजय एक वॉलेंटियर था, यानी पुलिस के ट्रैफिक के समय या ऐसे ही छोटे मोटे काम के समय मदद करने वाला। वो कोलकाता पुलिस का स्टिकर अपनी बाइक पर लगा के घूमता था और कोलकाता पुलिस की टी शर्ट और कैप भी लगाकर घूमता था। यह आदमी ना पुलिस वाला था ना हॉस्पिटल में काम करने वाला। फिर भी उसे रात के 4 बजे हॉस्पिटल में एंट्री कैसे मिली? ये तो आपने सुना होगा कि संजय की 4 शादियां हुई थी, उसकी 3 बीवियां उसे छोड़कर चली गई थी उसके इसी बर्ताव के कारण। लेकिन इसके अलावा यह भी पता चला है कि संजय रॉय का यह पहला क्राइम नहीं है। इससे पहले उसने आरजी के हॉस्पिटल से ही एक महिला का नंबर चुराकर उसे फोन करके धमकाता था कि मुझसे मिलने आ जाओ। इसके अलावा कुछ महीनों पहले ही लेडी डॉक्टर ने संजय के ऊपर मिसबिहेव का केस किया था। इतने सारे क्राइम करने के बाद संजय पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? यह वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कि इसमें आपको क्या लगता है कि इस क्राइम में और लोग भी शामिल हैं क्या? क्या इस केस को यही दबाने की कोशिश की जा रही है? कमेंट में बताना। जैसे मैंने कहा था, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना, यही आपकी बहुत बड़ी मदद है उसके लिए और उनके लिए। और मैं आपको और भी थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूं कि ये लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा क्राइम जो मर्डर किया गया है ये बहुत ही बुरा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मत करना, चाहे कमेंट मत करना, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्योंकि अगर एक लेडी डॉक्टर अगर सुरक्षित नहीं है तो एक आम जनता, आम पब्लिक, आम लेडी फिर कैसे सुरक्षित रहेगी? तो इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और स्टार न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट।